अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। आज हम कुछ सोर्सेस से मिली एक बहुत ही शॉकिंग खबर पर बात कर रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने माना है कि उन्होंने गाजा में एक ऐसे गैंग को सपोर्ट किया जो दाइश आइसिस जैसी टेरर ग्रुप से लिंक्ड है, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग पैलेस्टाइन की रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करें। तो हम इन सोर्सेस को थोड़ा गहराई से देखेंगे। जी बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये होगी कि इन सोर्सेज के बुनियाद पर समझें कि इन दावों के पीछे क्या है, मतलब क्या मकसद हो सकता है और इसके असरात क्या हो सकते हैं। सही। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई? सोर्सेज बताते हैं कि ये मामला तब ज़्यादा सामने आया जब इज़राइल के पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुके अविगडोर लीबरमैन, हाँ, लिबरमैन। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक इल्ज़ाम लगाया। कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को हथियार दे रही हैं हथियार? किस लिए? ताकि उन्हें पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम था। बिल्कुल, बहुत बड़ा। फिर इसके जवाब में सोर्सेस के मुताबिक नेतन्याहू का एक वीडियो मैसेज आया और उसमें उन्होंने एलिजिडली ये बात मानी। कहा तो लिबरमैन ने क्या लीक कर दिया कि एक ग्रुप को एक्टिव किया गया जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का मुखालिफ है। ओह। फिर कहा इसमें बुरा क्या है, ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे सोल्जर्स की जानें बचा रहा है। एक तरह से कंफर्मेशन जैसा लगा ये। जी, ये बयान तो सीधा सीधा लगता है, लेकिन यहाँ सोर्सेज एक बहुत ही, आप कहें, डिस्टर्बिंग पॉइंट उठाते हैं वो क्या? कि जिस ग्रुप की मदद की बात हो रही है उसका कनेक्शन दाइश यानी आइसिस जैसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बताया जा रहा है। आइसिस से? हाँ, ये कोई मामूली ग्रुप नहीं है। फिर ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको पूरी दुनिया में खतरनाक समझा जाता है। तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को कमजोर करने के लिए आईएसआई से जुड़े ग्रुप की मदद। सोर्सेस तो यही इशारा कर रहे हैं। मकसद बिल्कुल वाज़ा लगता है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को तोड़ना, कमज़ोर करना। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ इज़राइल उन्हीं पैलेस्टीनियन ग्रुप से डायरेक्टली लड़ रहा है, हाँ, जंग चल रही है। और दूसरी तरफ सोर्सेस के मुताबिक उनको कमज़ोर करने के लिए एक और एक्सट्रीमिस्ट, शायद और भी ज़्यादा खतरनाक ग्रुप को सपोर्ट देना। ये तो समझ से बाहर है थोड़ा। जी, सोर्सेज भी इस स्ट्रैटेजी की कॉम्प्लेक्सिटी और इसके पोटेंशियली बहुत बुरे नताइज पर रोशनी डालते हैं। शायद ये डिवाइड एंड रूल की एक एक्सट्रीम शक्ल है। और इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक और चीज सोर्सेज मेंशन करते हैं। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी EFCR की एक रिपोर्ट। अच्छा, EFCR की रिपोर्ट, उसमें क्या है? उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रफा में कुछ गैंग्स एक्टिव हैं जो एड लेकर आने वाले ट्रक्स को लूट रहे हैं। 8 ट्रक्स को? हाँ, इससे गाजा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी खराबी का पता चलता है। तो ये EFCR रिपोर्ट वाली बात इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना देती है। मतलब, क्या ये गैंग्स भी उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या फिर ये उस स्ट्रैटेजी के नतीजे में जो केओस पैदा हो रहा है उसका नतीजा है? सोर्सेज इस पर क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन वो ये जरूर बताते हैं कि एक तरफ तो सख्त मिलिट्री एक्शन हो रहा है, जैसे बॉम्बिंग वगैरह, बिल्कुल। और दूसरी तरफ इस तरह के ग्रुप्स की मदद की खबरें आ रही हैं। ये जो डबल गेम है, इसके ना सिर्फ पैलेस्टीनियन लोगों के लिए बहुत संगीन खतरे हैं, हाँ, उनके लिए तो है ही। बल्कि पूरे रीजन का जो अमन है वो दांव पर लग सकता है। देखिए, जब आप एक्सट्रीमिज्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका कंट्रोल अक्सर आपके हाथ से निकल जाता है। तो अगर हम आज की बात को समराइज करें तो सोर्सेज के मुताबिक गाजा में एक ऐसी स्ट्रैटेजी की खबरें हैं जो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है और ख़तरनाक भी है। एक तरफ रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है जी। और दूसरी तरफ उसके लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके अपने बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये पूरी सिचुएशन एक बहुत बुनियादी और फ्रैंकली परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है, जिस पर सोर्सेज भी इशारा कर रहे हैं कि जब आप लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी के लिए ऐसे शॉर्ट टर्म टैक्टिकल मूव्स लेते हैं जिनमें एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलने का खतरा हो, तो क्या ये असल मकसद के ही खिलाफ नहीं जाता? पॉइंट है। इसके जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब अनजाने में होने वाले असर, वो क्या हो सकते हैं, और शायद क्या वो पहले ही हो रहे हैं?
इस पर यकीनन और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और सोच विचार की ज़रूरत है। ये रिसर्च तैयार की गई है हैदर हसन के जरिए। शुक्रिया और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।